सो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में इहारू बता रहा होता है कि जब वो टेक्निकल स्कूल में पढ़ा करता था तब उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता था। वो हर चीज में टॉप था। वो जो भी चीज पढ़ता था उसका दिमाग पूरी चीज को अब्सॉर्ब कर लेता था और जब वो ट्रेनिंग करता था तो हर दिन उसकी बॉडी स्ट्रांग होते जाती थी एंड वो खुद को स्ट्रांग होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता था। उसे ये भरोसा था कि वो एक दिन डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जितना ही स्ट्रांग होगा। इसके बाद अगला वो सीन होता है जहाँ पर इचिकावा का नंबर 6 वेपन का ट्रायल चल रहा होता है। जैसे ही सूट को एक्टिवेट किया जाता है इचिकावा बेहोश हो जाता है क्योंकि वो नंबर 6 के पावर्स को झेल नहीं पाया और इहारू भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अगला सीन एक जगह का होता है जहाँ पर बहुत सारे काइजूस होते हैं एक जंगल के अंदर। ये सारे काइजूस न्यूट्रलाइजेशन जोन में होते हैं और डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स ने इन सभी को आसपास से घेर लिया होता है। अब यहाँ पे 4th डिवीजन का कैप्टन ओगाटा इचिकावा का हाल जानता है। यहाँ पर इचिकावा ने नंबर 6 के वेपन के सूट को पहन लिया होता है और कंडीशन सारी की सारी नॉर्मल होती है। अभी इहारू इचिकावा को ही देख रहा होता है और वो ये सोचता है तो ये है कायू नंबर 6 का वेपन। इस सूट की पावर अभी तक अनलीश नहीं हुई है लेकिन उसमें से आ रही ठंडक इहारू को फील हो रही है। ओगाटा बता रहा होता है कि इचिकावा की 1 महीने की जो ट्रेनिंग थी वेपन सूट को यूज करने की वो पूरी हो चुकी है। 4th डिवीजन की वाइस कैप्टन जो कि है तोको, वो बताती है 3rd डिवीजन के डेटा रिपोर्ट के हिसाब से इचिकावा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है लेकिन अभी उसकी कॉम्बैट पावर किकोरो शिनोमिया से थोड़ी सी कम है। ओगाटा कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल ट्रेनिंग कॉम्बैट जैसी हो। ओगाटा अब इचिकावा को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसको टीम के साथ काम करना है और जितने भी होंजो काइजूस है उन सबको वाइप आउट करना है। ओगाटा बताता है कि उस सबसे बड़े वाले काजू का फोर्टिट्यूड है 6.4 और अगर इचिकावा उस काजू को हैंडल नहीं कर पाया तो ओगाटा खुद कूद जाएगा लड़ाई में। पर अब यहाँ पे इन लोगों का मिशन शुरू हो जाता है। इचिकावा यहाँ पे कूदता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। इहारू इचिकावा को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो अब पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। इसीलिए अब इहारू भी अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और वो भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। इचिकावा के सूट के पावर की वजह से जहाँ जहाँ वो भाग रहा होता है वहाँ वहाँ पर बर्फ आ रही होती है। यहाँ पर इचिकावा को ये काम जल्द से जल्द खत्म करना है। रास्ते में ही इचिकावा को एक योजो काइजू दिखता है। इचिकावा उस काइजू को डॉज करके साइड से अटैक करने के बारे में सोचता है लेकिन जैसे ही वो आइस को क्रिएट करता है उसकी आइस टूट जाती है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पावर्स का यूज सही से नहीं कर पा रहा होता। बट तभी वो काइजू उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक से इचिकावा गिर जाता है लेकिन उसकी मदद करने के लिए इहारू और बाकी के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं एंड ये लोग उस काइजू के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इहारू ये सोच रहा होता है कि वो भी फाइट कर सकता है और वो भी किसी को बचा सकता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही इचिकावा उस काइजू के ऊपर अपने आइस से अटैक कर देता है। इचिकावा एक पेड़ पे चढ़ता है और अपनी पावर्स का यूज करके वहीं पे खड़ा हो जाता है एंड वो यहाँ पे फायर कर देता है जिसकी वजह से उस कायू का कोर खत्म हो जाता है। इहारू का ध्यान यहाँ पे इस चीज को देखकर भटक चुका होता है। तभी एक कायजू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन उसके साथ ही उसको वक्त रहते ही संभाल लेते हैं। इहारू ये सोचने लगता है कि वो उस कायजू को क्यों नहीं हरा पाया। इसके बाद वो एक कायजू के ऊपर फिर से अटैक करना चालू कर देता है। इहारू को फाइट के बीच में ये फील होने लगता है कि उसकी ग्रोथ होना बंद हो चुकी है और वो पीछे होता जा रहा है वक्त के साथ क्योंकि सारे के सारे ऑफिसर्स उससे आगे निकल रहे हैं। पहले शिनोमिया और अब इचिकावा। तभी एक काइजू इहारू के ऊपर अटैक करता है और उसको दूर फेंक देता है। कैप्टन ओगाटा इहारू से कहता है कि उसे खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। तभी एक काइजू की नजर इहारू पे पड़ती है और वो काइजू इहारू की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए लेकिन तभी बीच में इशिकावा आ जाता है। इचिकावा इहारू को थैंक्स करते हुए कहता है कि वो यहाँ से सब कुछ संभाल लेगा। ये कहने के साथ ही इचिकावा उस काइजू को भी खत्म कर देता है। इन सभी छोटे मोटे काइजूस को मारने के बाद इचिकावा होंजू काइजू की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। इचिकावा अब उस सूट की पावर को अनलीज करने लगता है एंड उसकी अनलीज्ड कॉम्बैट पावर 43% पहुंच जाती है। ये काइजू इचिकावा के ऊपर अटैक करता है लेकिन इचिकावा उस काइजू को छूता है और उसको फ्रीज करने लगता है। इस चीज से इचिकावा सेटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता है कि इस काइजू की जो बॉडी है वो जो काइजू के मुकाबले बहुत जल्दी रिजनरेट करती है एंड जो उसकी स्किन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है एंड अगर ऐसे चलता रहा तो वो कोर तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अब इचिकावा अपनी अनलीज्ड कॉम्बैट पावर को बढ़ाने लगता है। इचिकावा उस काइजू के ऊपर अटैक कर रहा होता है और अपनी सूट की पावर और ज्यादा बढ़ा रहा होता है। ये काइजू अब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इचिकावा बताता है कि अगर वो स्ट्रांग होता तो वो काफका और इहारू को बचा लेता। अब ये काइजू इचिकावा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इचिकावा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे वो उस काइजू
के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इचिकावा अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, इसलिए उसकी बॉडी जो है वो इंजर्ड भी होने लगती है। ये लोग बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इचिकावा की बॉडी उस सूट की पावर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। अगला सीन होता है इहारू का। वो इचिकावा को फाइट करते हुए देख रहा होता है और वो उसकी तरफ ही जा रहा होता है। इहारू अब यहाँ पे सच बताते हुए कहता है कि जब इचिकावा नंबर्ड वेपन का यूज नहीं कर पाया था तो उसे देखकर इहारू खुश हो गया था, लेकिन अभी उसको इस चीज के लिए बुरा लग रहा है। तो दूसरी तरफ इचिकावा अपने आसपास के बहुत बड़े से एरिया को फ्रीज कर देता है। इसी के साथ साथ वो होंजू काइजू की बॉडी को भी फ्रीज कर रहा होता है। इचिकावा अटैक तो कर रहा होता है, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि जो उसकी बॉडी है उसमें उसकी अभी तक 4 हड्डियां टूट चुकी है और 16 मसल फट चुकी हैं। इचिकावा भी अब नोटिस करता है कि उसकी पैर की हड्डी अब टूट चुकी है अच्छे से। इस बात को सुनते हुए कैप्टन ओगाटा कहता है कि अब वो इस लड़ाई को ज्वाइन करने जा रहा है एंड वो टोको को कहता है कि वो इचिकावा को देखे। दूसरी तरफ इहारू आइस को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है इचिकावा की तरफ। इहारू कैप्टन ओगाटा से कहता है कि वो इचिकावा और उसको थोड़ा सा टाइम दे हर एक चीज को हैंडल करने के लिए। ओगाटा इहारू को बताता है कि जिस एरिया में वो अभी है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है उसके लिए, लेकिन इहारू तब भी इचिकावा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब तोको ओगाटा को बताती है कि इहारू की सूट की अनलीस्ड पावर है 24%। इहारू बताता है कि इचिकावा एक बहुत कमाल का ऑफिसर है, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और अपने साथियों की बहुत केयर करता है। भागते हुए इहारू इचिकावा को देख लेता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी आइस होती है एंड वो उस आइस को तोड़ने लगता है और फाइनली उसको तोड़ भी देता है। अब इहारू इचिकावा को लेकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही इचिकावा होश में आता है, इहारू उसको बताता है कि उसने कैप्टन से थोड़ा सा टाइम मांगा है। अभी जो उनके सीनियर ऑफिसर्स है वो होंजू काइजू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इचिकावा को उस होंजू काइजू को किसी भी हालत में हराना है ताकि ऑफिशियली इचिकावा नंबर 6 के सूट का यूज कर पाए, और इस चीज को करने में इहारू इचिकावा की हेल्प करेगा। लेकिन इहारू इचिकावा को डांटते हुए कहता है कि इचिकावा बस चुपचाप उसकी बात माने। इचिकावा भी अब इहारू की बात मान जाता है। इचिकावा भी कहता है कि जब जब इचिकावा को उसकी मदद चाहिए होती है तब तब इहारू उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। इहारू कहता है कि अब उन्हें न्यूट्रलाइजेशन मिशन ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब इचिकावा और इहारू होंजू काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड था एंड तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इस बारे में तुम कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए।